बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 1 की डेट शीट अनाउंस हो गई है और 11 ऑफ दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो आज की ये वीडियो हम एडीसी पार्ट 1 का सब्जेक्ट इकनॉमिक्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इकनॉमिक्स का गेस्ट पेपर दूंगा, बल्कि मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकनॉमिक्स का पेपर आपने किस तरीके से करना है विद इन 3 आवर्स। और इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, हमें कितना लिखना चाहिए, और कौन से क्वेश्चंस जो गेस्ट पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं एडीसी पार्ट 1 के, उनके भी गेस्ट पेपर्स में दे चुका हूँ अपने इस चैनल पे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी जिस गेस्ट पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका भी गेस्ट पेपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो उससे आप क्लिक करके वो तमाम गेस्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स के। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ये हमारा एडीसी पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर है, पीडीएफ फॉर्मेट में, इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है। और इसको आप डाउनलोड भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। पहले तो पेपर को समझ लें कि पेपर 3 सेक्शंस में आता है। सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स which has 40 marks. Section B is macroeconomics, 40 marks, and section C, which is economic system, and it has 20 marks. तो ये 3 हिस्सों में ये आपका पेपर आता है 100 मार्क्स का, 3 आवर्स में आपको करना होता है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपको याद करने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व वाला, ठीक है ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 है आई थिंक, शेख मुबारक अली की बुक में। उसमें 3 सवाल ऐसे हैं, 3 से 4 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डिफाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एंड प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये 4 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स का पेपर जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है 20 मार्क्स का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंपटीशन के हवाले से है। तो इस चैप्टर, ये वैसे 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। यानी ये पोर्शन आपका ऐसा है, अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर 6 में से कुछ 4 या 5 सवाल भी कर लेते हैं, तो पेपर में आपका 20 मार्क्स का यहीं से कवर हो जाएगा। यदि आपको टू क्वेश्चंस करने हैं तो 20 मार्क्स आपके इंडिफरेंस कर्व से आ जाएंगे और 20 मार्क्स आपके कंपटीशन वाले चैप्टर से आ जाएंगे। इसमें परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम 80% चांस होता है पेपर में आने का, ये आपने लाजमी याद करना है। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये दोनों आपने याद करने हैं, ठीक है ना। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम आपने याद करने हैं, परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी। इस तरीके से आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा। और इनकी डेफिनेशंस तो जाहिर सी बात है याद करनी ही करनी है। यानी परफेक्ट कंपटीशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मोनोपोली की क्या डेफिनेशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या डेफिनेशन है, ये तो आपने इसके साथ याद करनी ही है। 3 जो है आपके शॉर्ट नोट है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड लॉज ऑफ रिटर्न। ये भी आप चाहें तो एक दफ़ा देख लें, याद कर लें। तो ये हमारा सेक्शन ए था, इसमें आपने इतना ही याद करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप कम से कम क्वेश्चंस याद करना चाहते हैं, तो ये सेक्शन ए आपने इतना याद कर लेना है। नाउ देयर इज सेक्शन बी विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम के चैप्टर से आता है कि नेशनल इनकम के मेथड्स बताएं
और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या टाइप्स बताएं। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी आप देख लें। दूसरा जो है वो जो क्वेश्चन है वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो दो तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। एक है केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड आप डिफाइन करते हैं। और दूसरा जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, दो मेथड के जरिए, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस और एस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है ना। अगर आप ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन, ये दोनों पेपर में बहुत आते हैं, आप इनको भी देख लें। और कुछ शॉर्ट नोट है जैसे कि ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एमपीसी एंड एमपीएस, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ शॉर्ट नोट है। अगर आप ये ना करना चाहें, शुरू के ये थ्री क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका सेक्शन बी आराम से निकल जाएगा। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, तो इसमें इकोनॉमिक सिस्टम्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। तो दो तरह से आपने इसको याद करने, एक तो आपने इसके इंपॉर्टेंट्स या करेक्टरिस्टिक्स याद करने, दूसरा आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स याद करने। याद रखें दोनों अलग अलग चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स अलग है और करेक्टरिस्टिक्स अलग है। पेपर में दोनों भी आ सकते हैं, ए और बी करके, और कोई एक भी आ सकता है। तो एक आएगा तो 20 मार्क्स का होगा, दो आएंगे ए बी करके तो आपको वो एक पार्ट 10 मार्क्स का पड़ेगा। और यही गेस्ट पेपर उर्दू में भी नीचे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हमारा पेपर हो गया। अब पेपर को करना कैसे है, हमें 3 घंटे के अंदर अंदर टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे हम पेपर करें, क्योंकि पेपर पूरा करना भी तो ज़रूरी है। आपको पूरा पेपर अगर आता है तो उसको करना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास कितने मिनट्स हैं। आपके पास टोटल 180 मिनट्स होते हैं, यानी 3 आवर्स में। तो आपने ये पेपर कंसिडर करना है 2.5 घंटे का, यानी आपने इसको 150 मिनट्स का कंसिडर करना है। ठीक है ना। यानी आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स होंगे, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल। तो यू हैव 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। अब ये जो आधा घंटा आपने इसमें से स्किप कर दिया, आपको पेपर मिलता है, आप उसका फ्रंट पेज करते हैं, फिल करते हैं, आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ में पेपर में कभी लेट मिल जाता है, तो आधा घंटा आपने सेफ साइड के लिए आधा घंटा आपने कट कर दिया। अब आपने अज्यूम क्या किया कि मेरा पेपर 2.5 घंटे का है और एक क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 30 मिनट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट को करने के लिए, अगर ए और बी करके आया है 10 मार्क्स के, तो एक पार्ट करने के लिए 15 मिनट्स है आपके पास। इकोनॉमिक्स के पेपर में टू द पॉइंट लिखना होता है, तो 15 मिनट्स का आपने अपना माइंड बनाना है। अगर आपके पेपर में एक ग्राफ या 2 ग्राफ है, तो आपने कोशिश करनी है कि ग्राफ को 5 से 6 लाइनों में एक्सप्लेन करें आप। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर पेपर में जैसे परफेक्ट कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, इस पर 4 ग्राफ होते हैं। ठीक है ना। ये 10 मार्क्स का आ सकता है। तो अब आप क्या करोगे, 4 डायग्राम जब आप बनाओगे, आपके पास 15 मिनट्स है, तो एक ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करने में टोटल आपके 3 से 4 मिनट लगने चाहिए। पेंसिल से डायग्राम जब आप बनाएंगे 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो उसको एक्सप्लेन आपने 3-4 लाइनों में ही करना है, क्योंकि ज़्यादा डायग्राम है ना, 4 डायग्राम है, तो हर डायग्राम को 3 से 4 लाइनें देनी है आपने एक्सप्लेनेशन के लिए, उससे ज़्यादा आपने नहीं देनी है। तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। जब भी आप नया क्वेश्चन शुरू करें, नए पेज से शुरू करें। आप जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब अगला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर वो पार्ट क्वेश्चन है तो आप उसी के नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सेक्शन चेंज हो रहा है या क्वेश्चन ही चेंज हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है सेक्शन सी वाला, ये हेडिंग्स होती है इसमें बहुत सारी ना। तो क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स के हम कितनी हेडिंग्स डिफाइन करें। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है तो आप 10 हेडिंग डिफाइन करें, क्योंकि एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं, तो 10 हेडिंग्स के हो गए 20 नंबर। यानी आपने अगर हेडिंग वाइज कोई क्वेश्चन आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने एक हेडिंग के 2 मार्क्स माइंड में रखने हैं। तो इस हिसाब से अगर वो 10 नंबर का होगा तो 5 हेडिंग डिफाइन करें, और 20 नंबर का होगा तो आपने 10 हेडिंग्स डिफाइन करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये पेपर की टेक्निक आपको समझ में आई होगी करने की। तो ये हमारा गेस्ट पेपर था इकोनॉमिक्स का। उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। मज़ीद तमाम सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं हमारे इस चैनल पे, और इनके लिंक्स भी, तमाम वीडियोस जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप उसे शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।